बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं एक और जगह पे आया हूँ जहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं मरीज़ों को जो यहाँ पे इस गंदे पानी की वजह से मुतासर हुए हैं, वो चाहे वो जल्द के हैं, मैदे की बीमारियाँ या जो भी बीमारियाँ। तो हमारे साथ इधर डायरेक्टर साहिबान जो हैं पीछे बैकग्राउंड में, इनका मेडिकल कैंप लगा हुआ है और ये अगर देखें आप तो सारी जो मेडिसिन वगैरह हैं ये दी जा रहे हैं। इधर मैं एक डॉक्टर साहब से बात करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो किस उसके आ रहे हैं, किस्म के आ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अमूमन जो देखा जाता है वो फ्लड वाले एरिया में गैस्ट्रो के और स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे पास स्किन के लोग आ रहे हैं जिनके पाँव के अंदर इन्फेक्शन है, ख़ारिश है। उसके बाद स्टमक के गैस्ट्रो के आ रहे हैं पेशेंट जिनको मैदे के अंदर इन्फेक्शन है, पेचेस हैं, उनको पानी की कमी वाले लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी सुबह से इस वक्त हम तकरीबन 700 से 1000 के करीब पेशेंट देख चुके हैं और इनमें जो 90% पेशेंट थे वो स्किन के और गैस्ट्रो मैदे के पेशेंट आए हैं। बाकी दूसरे भी हैं, लेकिन ये दो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरत इस उम्र की है कि जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जा रहा है हमारा, तो हर बंदा कोशिश करे कि इन लोगों के लिए जहाँ खुराक है, साफ़ पानी है, उसके साथ अद्वियात की अशद ज़रूरत है। अद्वियात में स्किन के हवाले से और गैस्ट्रो स्टमक के हवाले से इन दोनों चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है। हम आप सब लोगों से इल्तमास करेंगे कि इस पे ख़ुसूसी तौर पर काम किया जाए और इन लोगों तक ये मेडिसिन पहुँचाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और अल्लाह आपको हिम्मत दे और इसका अजर भी दे कि आप लोग इस्लामाबाद, यकीन माने आप यहाँ से तकरीबन आप एक दिन एक रात और हमारा एक तकरीबन अगला दिन पूरा 3 दिन का टूर है और इतना टाइम लगा वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ आते हुए। आप सखर से भी आगे हम ये अला यार में खड़े हैं इस वक्त। आप यकीन माने कि मतलब एक तो तकलीफ़ दे सफ़र है और उसके बाद जब आप आके यहाँ पे मॉल देखते हैं, आप जहाँ पे डूबे हुए लोग देखते हैं, लोग डूबे हुए घर देखते हैं, तो यकीन माने इंतहाई अफसोस होता है। आप सबसे अपील करता हूँ और कि जितनी भी आप मेडिसिन में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा जी मेडिसिन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है, हर तरह की, ये आपके भाई हैं, तो बग़ैर किसी इम्तियाज़ी उसके आप इन सबकी जो है वो हेल्प करें। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। नाक में अच्छी तरह साफ़ पानी डालना है, उसको निकालना है। अगर गर्म होकर डाल सके तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी नहीं जाने देनी, ठीक है। स्मेल नहीं लेनी, किसी भी गंदी जगह पे नहीं जाना, ठीक है। जितनी केयर कर सकोगे उतनी केयर कर सको। बाकी सखर हॉस्पिटल में आओ, जो बड़ा हॉस्पिटल है, DHQ में आओ, वहाँ पे ENT सर्जन बैठा होगा, ENT सर्जन, उसको दिखाओ, वो फिर आपको बताएगा कि वो क्या ट्रीटमेंट आपके लिए कर सकता है, ठीक है मेरा भाई। 15 दिन बाद हम दोबारा इधर आएंगे, आपका नाम हम लिख लेते हैं, उधर अपनी एंट्री करवा लें। नेक्स्ट फिर हम अपने पास भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए सारा कुछ लाएंगे, फिर आपको वहाँ पे भी देखेंगे कुछ ऐसे मामला के, ठीक है। अब प्रॉपरली ENT सर्जन इसको असेस करे और फिर देखे कि आया इसकी सर्जरी करनी है, इसका जो है वो क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको नेज़ल स्प्रेस वगैरह देने हैं या क्या करना है, ठीक है। वक्ती तौर पे हम एंटी एलर्जीज़ वगैरह दे के और इसको केयर दे के चला सकते हैं। डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द रहता है जी, वो घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द इसीलिए हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई मसला है, तभी लोग आए हुए हैं। वो लाइन पीछे के घुटनों में या पीछे पीठ पे दर्द शदीद होता है, बस कुछ चीज़ उठाता हूँ भारी दर्द होता है। अच्छा, ये विटामिन की ना ताकत की गोलियाँ हैं, ठीक है। पैरासीटामोल भाईजान, शकील भाई पैरासीटामोल का डब्बा दे दें, ख़त्म हो गया इधर।